जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। मुसलमानों के चहेते डॉक्टर जाकिर नायक और दुनिया में हर मुसलमान जो इनको मानता है वो ये कहता है कि यीशु ने अपने जीवन काल में मोहम्मद के बारे में भविष्यवाणी की थी, जो लिखा है यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16 में, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इंग्लिश में, And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. इसका मतलब जाकिर नायक और उनके चेले कहते हैं कि यीशु क्रिश्चियंस के साथ हमेशा नहीं रहेंगे। ये नया सहायक, ये कंफर्टर या ये जो नया नबी आएगा वो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहेगा। यहाँ जो कंफर्टर शब्द इस्तेमाल किया गया है इंग्लिश में और सहायक हिंदी में, असली ग्रीक में जिस भाषा में इस किताब को लिखा गया है वहां पैराक्लिटोस इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब एक वकालत करने वाला या एक दोस्त होता है। लेकिन जो भी हो, ये सारे गुण हमारे नबी मोहम्मद पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो ये रहा जाकिर नायक और उनके चेलों के दावे। जब आपने इस वचन को पढ़ा तभी आपको समझ में आ गया होगा इनके धोखे पर। चलिए उनके दावे और इस वचन को घोड़ताल करते हैं। पहला, इस वचन में साफ साफ यीशु कहते हैं, मैं अपने पिता से विनती करूंगा। ये कैसे हो सकता है? मुसलमान कहते हैं कि यीशु एक सच्चे मुसलमान थे, तो उन्होंने खुदा को पिता कैसे कह दिया? ये तो शिर्क हुआ ना, क्योंकि कुरान के सूरा 112 आयत 104 और हदीस में मुसलमानों को सिखाया जाता है कि अल्लाह किसी का पिता नहीं है, ना ही कोई मनुष्य उसका बेटा है। लेकिन फिर भी इस वचन में यीशु खुदा को पिता कहते हैं। कितने बुरे नबी होंगे यीशु मसीह। कितने मुसलमान इस चीज को मानने के लिए तैयार हैं? जरा अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम देखना चाहते हैं। दूसरा, जो यहाँ लिखा है कि वो सहायक तुम्हारे साथ, यानी किसके साथ? चेलों और आगे जाके मसीहियों के साथ सर्वदा रहेगा। क्या मोहम्मद यीशु के चेलों के साथ था? नहीं। क्या मोहम्मद आज क्रिश्चियंस के साथ है? कभी नहीं। तो ऐसी अज्ञानता भरी बात को हमारे मुसलमान दोस्त कैसे मानते और कह सकते हैं? ये सिर्फ उनके IQ लेवल की ही बात हो सकती है। तो इस वचन में कौन चेलों के साथ उस समय और आज भी हमारे साथ रह सकता है? क्या किसी मनुष्य में इतनी क्षमता है? नहीं। और जब हम आगे इस अध्याय को पढ़ेंगे हम उस सहायक का नाम भी जान सकते हैं। नाम है पवित्र आत्मा। लेकिन जाकिर नायक जैसे लोगों ने मुसलमानों को ऐसा बेवकूफ बना दिया है कि ये लोग वचन को नहीं पढ़ते और ऐसी हास्यात्मक भरी बात अपनी जुबान पे कह पाते हैं। अब चलिए थोड़े दयालु बन जाते हैं और उन लोगों के दावों को मान के ये समझते हैं कि ये भविष्यवाणी या ये जो सहायक है वो उनके नबी मोहम्मद है। अब देखते हैं कि यीशु इस सहायक के बारे में और क्या कहते हैं। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 7 लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. वचन के अनुसार कौन सहायक को भेजता है? तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। I will send him unto you. तो यीशु के हिसाब से और जाकिर नायक और उनके चेलों के हिसाब से उस सहायक को यीशु भेजेंगे। चलिए इस डायग्राम से आपको समझाता हूँ। सहायक को कौन भेजता है? इस सहायक को यीशु ने भेजा है। कुरान और इस्लाम के हिसाब से मोहम्मद को अल्लाह ने भेजा है। मोहम्मद को अल्लाह ने भेजा है। और अगर जाकिर नायक और उनके चेलों के हिसाब से मोहम्मद ही वो सहायक है, तो इस बीच में यीशु कौन होते हैं? शुक्रिया जाकिर नायक और उनके मानने वाले मुसलमानों। आखिर में आपने मान लिया कि मोहम्मद का और आपका खुदा यानी सारे मुसलमानों का खुदा यीशु मसीह है। ये हाल होता है उन सभी लोगों का जो बाइबल को गलत तरीके से पढ़ते हैं और मासूम लोगों को नर्क के रास्ते में ले जाते हैं शैतान का सहायक बन के। तो मैं उन सभी भटके हुए लोगों को फिर से आमंत्रित करता हूँ, आपको और इस दुनिया के हर इंसान को, कि सच्चे खुदा यीशु अब भी आपका इंतजार कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक और कमेंट करें
और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि दुनिया का हर भटका हुआ इंसान इन झूठों के चंगुल से बच जाए। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।